भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में जन आक्रोश रथ यात्रा निकाली जा रही है। सवाईमाधोपुर जिले में भी भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्रा जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के गांव-गांव पहुंच रही है। भाजपा नेताओं द्वारा जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से आमजन को प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विफलताओं और 4 साल के कुशासन के बारे में बताया जा रहा है। गांवों में जगह जगह नुक्कड़ और आम सभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने किसानों की कर्ज माफी के वादे की याद दिलाई। भाजपा द्वारा जिले में 13 दिसंबर तक जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र स्थित महराजपुरा के सरकारी स्कूल में भाजपा जन आक्रोश रैली निकालने के बाद सभा आयोजित की गई। सरकारी स्कूल में आयोजित सभा में विधायक और भाजपा नेताओं ने स्कूली बच्चों से नारे लगवाए। जब मामला राजस्थान सरकार के ध्यान में आया तब जाकर जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड़ द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के कार्यवाहक प्रिंसिपल सीताराम मीणा को सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश मीणा ने भाजपा विधायक द्वारा किए गए घटनाक्रम की निंदा की है। सर, स्कूल बंद होने के बाद में इन्होंने आक्रोश रैली का कहीं आयोजन किया, हमको तो कहीं सर पता नहीं था। अगर ये आक्रोश रैली होगी कुछ भी होगा हमको तो पता नहीं। बंद होने के बाद में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। सर ये चाबी कैसे? चाबी हम भाइयों को यहाँ पर ये ताला लगा के चले जाते हैं और चाबी भाइयों को दे जाते हैं ताकि अपना भोजन पका ले। टाइम से थोड़ा झाड़ू बुहार निकाल देते हैं हमारे 9:30 बजे पहुँचने से पहले। सर आपके खिलाफ जो सस्पेंड ऑर्डर आए वो क्या कहना चाहते हो आप? अब ये जो किया इन्होंने उनकी कार्रवाई में राजनेताओं ने अब जानकारी कैसे जुटाई ये तो अब उनके ऊपर ही है। जहाँ मैं कहीं कार्यकर्ता नजर आऊँ तो करो ये काम। अब बिना ऐसे अब ये तो कुछ भी कर सकते हैं राजनेता, दोनों ही पार्टी लोग हमारे लिए तो अब कुछ भी नाप तोल करके कैसा बोना साबित कर रहे हैं वो कर दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आक्रोश रैली है वो नाम की बनकर रह गई, क्योंकि जो कार्य मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जो करवाए हैं वो आम जन को पता है कि किस तरह के कार्य आम लोगों के लिए हुए हैं। बहुत सारी योजनाएं जिनसे आम जन उसका लाभ ले रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं आक्रोश के नाम पे, उन्हें जनता का समर्थन मिल नहीं रहा। इसलिए ये स्कूलों में जाकर के छोटे छोटे बच्चों को ये इस तरह का अपने घिनौना कार्य कर रहे हैं कि एक विधायक को करके किसी स्कूल में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नारे लगवाए और वहाँ जाकर के शपथ दिलाए। इसके जितने भी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है उतनी कम है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनीश आलम। अनीश, सरकारी स्कूल में जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया जहां पर विधायकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बच्चों से नारे लगवाए, जिसके बाद वहां के प्रधानाचार्य को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पूरे मामले पर? ये समझिए, ये पूरा मामला झालावाड़ जिले के जो मनोहर थाना क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र उसका महाराजपुरा में सरकारी स्कूल है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। क्योंकि इसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है उसी के तहत ये मनोहर थाना के जो महाराजपुरा जो गांव है वहां पर इस तरह की जन आक्रोश यात्रा निकाली गई थी। और उसके बाद एक छोटी सी सभा भी थी। तो ये सभा काफी चर्चा में हो रही है क्योंकि इसके अंदर जो सभा की गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और जो वहाँ के मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है गोविंद रानीपुरिया, यह कि स्कूल के अंदर सभा कर रहे हैं। और वहां पर आप देख सकते हैं कि उसके अंदर साफ नजर आ रहा है कि भाजपा का नेता और जो विधायकगण है वो इस तरह से बच्चों को गाइड कर रहे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। क्योंकि शिक्षा के मंदिर के अंदर अगर इस तरह से राजनीति घुस जाए तो उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से बच्चों को अभी जो उनका नाम भी अभी तो वोटिंग लिस्ट में नहीं आया है और उनको इस तरह से कहा जाता है कि राज्य सरकार की जो राशन नहीं बांटे वो सरकार को उखाड़ फेंको। इसके अलावा आपको 25 साल तक आपको वोट भाजपा को देना है, कांग्रेस को नहीं देना है। ये पार्टी जो इस तरह की बात आती है राजनीति में, भले कोई सी पार्टी हो, कांग्रेस हो बीजेपी, लेकिन शिक्षा के मंदिर में इस तरह की बातें आना कहीं ना कहीं कांग्रेस की नहीं आम जन भी इसकी निंदनीय कर रहा है। और जैसे ये मामला संज्ञान में आया उसके बाद कांग्रेस ने भी इसकी शिकायत की, उस अधिकारी को शिकायत की, सरकार को शिकायत की। तो उसके बाद जो प्रिंसिपल है सीताराम मीणा उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उसके आदेश भी आ गए हैं। और इस पूरे मामले में जब हमने सीताराम मीणा जो प्रिंसिपल है उनसे वर्जन लिया तो उन्होंने बताया कि इस स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, 4 बजे बाद ये लोग आए और उसके बाद इन्होंने अंदर आके इस तरह की सभा करी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि स्कूल के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन अंदर घुस रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की नहीं होती कि इस तरह से कोई भी आके सभा करता है। और अगर वहाँ कोई कर्मचारी भी था तो उसने सूचना प्रिंसिपल को क्यों नहीं दी और प्रिंसिपल की सूचना में ये जानकारी थी तो दोस्तों उच्च अधिकारियों को कोई सूचना नहीं करी कि इस तरह की जानकारी में इस तरह की सभाएं हो रही है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल उनको जो प्रिंसिपल है सुनिधि उनको